हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, उसके जितने भी एमसीक्यूज हमें गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी एमसीक्यू हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। एंड अगर आपको एग्जाम में सारे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है एंड 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स अचीव करने हैं तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो बिना स्किप किए बिना अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से सारे एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो है उसको आपको एंड तक ज़रूर देखना है बिना स्किप किए बिना, तो ही आपको एमसीक्यू का सॉल्यूशन जो है वो पता चलेगा एंड आप आसानी से 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स जो है वो अचीव कर पाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करेगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाला है बिजनेस मैनेजमेंट के जो मोस्ट टाइम इक्वेशन है जो हमारी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है। वो अगर आपको वो वीडियो जो है वो मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि आपको वो जो बेल आइकन है वो ऑल पर सेट करना भी नहीं भूलना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नवंबर 2019 का जो पेपर था बिजनेस मैनेजमेंट का जो हमें पूछा गया था गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, वही पेपर मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो 2019 में क्या था कि हमें क्वेश्चन वाइज एमसीक्यू पूछे जाते थे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें डेफिनेशन को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे एंड क्वेश्चन 2 में हम अगर बात करें तो उसमें भी डेफिनेशन जो है वही पूछी गई है बट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें एमसीक्यूज पूछे गए थे, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है ब्लैंक इज वन ऑफ द मोटिवेशनल फैक्टर्स एज पर हर्सबर्ग थियरी ऑफ अ मोटिवेशन। तो इसमें हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है जॉब सेटिस्फेक्शन। सेकेंड नंबर का एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ थियोरी सेट गिवन बाय विलियम आउजी। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। थर्ड नंबर का एमसीक्यू है कन्वीनियंस ऑफ अ मैसेज थ्रू स्पोकन वर्ड्स विजुअल मीडिया और जेस्चर इज कॉल्ड विच कम्युनिकेशन। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वर्बल कम्युनिकेशन। आगे है 4 नंबर का एमसीक्यू द टीम विच इज कंस्टिट्यूट टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम विच एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी फेसिंग इज कॉल्ड विच टीम। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें एमसीक्यू से पूछे गए थे तो उसका एमसीक्यू का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो है एमआईएस स्टैंड्स फॉर। तो एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देन सेकेंड नंबर का जो एमसीक्यू है इंफॉर्मेशन सिस्टम एट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू एड्रेस इन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग थ्रू एडवांस ग्राफिक्स एंड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आगे है 3 नंबर का एमसीक्यू है जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज। तो इसमें भी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सिस्टम डिज़ाइन इज़ टू डिटरमाइन हाउ द ब्लैंक इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी जो है प्रोडक्ट। तो इसी के साथ यहाँ पर 2019 के जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है मार्च 2021 का। तो उसमें हमें जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो है हु हैज़ आर्ग्यूड दैट मोशन स्टडी वुड रेज वर्कर मोरल। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर का एमसीक्यू है हु हैज़ एडवोकेटेड स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल। तो इसमें हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी चेस्टर बर्नार्ड।
3 नंबर का एमसीक्यू है, बीसीजी मैट्रिक्स इज विच लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। तो इसमें भी हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। आगे है 4 नंबर का एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिमोशन। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, एब्सेंस ऑफ अ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। आगे है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 जो है, किंग डिजिटल एंटरटेनमेंट द डेवलपर ऑफ अ हाईली पॉपुलर मोबाइल गेम कैंडी क्रश हैज़ अलाउड मृणालिनी चंद्रा to make a necklaces, bracelet and other jewelry item inspired by the sweet world of a Candy Crush is an example of। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लाइसेंसिंग। आगे है हमारा एमसीक्यू नंबर 6 जो है, ट्रेनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग विच स्किल। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए जो है, स्पेसिफिक। ओके, अब यहाँ पर आगे जो हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, एमआईएस स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर हमने पहले भी देख लिया था कि एमआईएस स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे है 8 नंबर का एमसीक्यू, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सिस्टम डिज़ाइन इज़ टू डिटरमाइन हाउ द ब्लैंक इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट। आगे है 9 नंबर का एमसीक्यू, हु हैज़ एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑपोजिट ऑफ अ सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिससेटिस्फेक्शन बट नो सेटिस्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक हर्सबर्ग। ओके, लास्ट एमसीक्यू जो है, हु हैज़ इंट्रोड्यूस ईआरजी थियरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ यहाँ पर मार्च 2021 के जितने भी एमसीक्यू हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर है वो है मार्च 2022 का। तो इसके हम यहाँ पर एमसीक्यू जो है वो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड्स। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी जो है, बोथ ए एंड बी। ओके, क्योंकि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें टाइम स्टडी की भी ज़रूरत होती है एंड मोशन स्टडी की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो रहने वाला है बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। 3 नंबर का एमसीक्यू जो है, ऑर्गेनाइजेशन इज ब्लैंक सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा सिस्टम है, तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन ओपन सिस्टम। आगे है 4 नंबर का एमसीक्यू है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ डिसीजनल रोल ऑफ अ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी मिन्सबर्ग। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रोल एज अ कोऑर्डिनेटर। आगे है 5 नंबर का एमसीक्यू, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आगे है 6 नंबर का एमसीक्यू है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ 4C मॉडल टू इवोल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है, कम्युनिकेशन। ओके, आगे है 7 नंबर का एमसीक्यू, बाय विच नेम मोटिवेशन थियरी सजेस्टेड बाय विक्टर रूम इज नॉन। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेक्टेंसी थियरी। 8 नंबर का जो एमसीक्यू है, विच लीडरशिप थियरी सजेस्ट दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो है, ग्रेट मैन थियरी। आगे है 9 नंबर का एमसीक्यू, कंट्रोलिंग फंक्शन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ विच फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। इसमें आएगा प्लानिंग। एंड लास्ट जो है 10 नंबर का एमसीक्यू, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जो है, सजेस्टेड ऑल, यानी कि कार्ड विथ होल, मैग्नेट एंड पेपर टेप विथ होल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। तो इसी के साथ यहाँ पर मार्च 2022 के जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर का पेपर कौन सा है, तो वो है दिसंबर 2022 का पेपर। एंड इसके जो एमसीक्यूज है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है वह है ऑर्गेनाइजेशन इज अ ब्लैंक सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा सिस्टम है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। सेकंड है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन अ फोर्सी मॉडल टू इवोल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन। 3 नंबर का एमसीक्यू ट्रेनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग विच स्किल। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक स्किल्स। 4 नंबर का जो एमसीक्यू है हु हैज़ इंट्रोड्यूस ईआरजी थियरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे जो है 5 नंबर का एमसीक्यू, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सिस्टम डिज़ाइन इज टू डिटरमाइन हाउ द ब्लैंक इज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट। 6 नंबर का एमसीक्यू है बाय विच नेम मोटिवेशन थियरी सजेस्टेड बाय विक्टर रूम इज नॉन। तो इसमें भी हमारा जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी एक्सपेक्टेंसी थियरी। 7 नंबर का जो एमसीक्यू है एमआईएस स्टैंड्स फॉर, तो एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे है यहाँ पर 8 नंबर का एमसीक्यू विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन से मेथड यूज़ होते हैं, तो मैग्नेट भी होता है, पेपर टेप विथ होल भी होता है एंड कार्ड विथ होल भी होता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव जो है वो राइट आंसर होगा। आगे है 9 नंबर का एमसीक्यू हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक टेलर। एंड आगे है 10 नंबर का एमसीक्यू जो है लास्ट एमसीक्यू जो है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ अ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि टाइम स्टडी एज वेल एज मोशन स्टडी यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर दिसंबर 2022 में जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है वो है जनवरी 2024 का पेपर एंड इसका हम यहाँ पर अब सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है ट्रेनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग ब्लैंक स्किल्स। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक। सेकंड नंबर का एमसीक्यू हु हैज़ इंट्रोड्यूस ईआरजी थियरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है 3 नंबर का एमसीक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल। तो इसमें भी हमारा आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। आगे है 4 नंबर का एमसीक्यू विच सी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ 4C मॉडल टू इवोल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेशन। आगे है 5 नंबर का एमसीक्यू हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ अ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इसमें आएगा पीटर ड्रकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे है 6 नंबर का एमसीक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द चैलेंजेस बिफोर मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसमें आएगा राइट आंसर लोकल फैशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है 7 नंबर का एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर डिमोशन। ओके, तो डिमोशन के लिए कौन सा रीज़न नहीं है, तो इसमें यहाँ पर आएगा हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एब्सेंस ऑफ अ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़। आगे है 8 नंबर का एमसीक्यू जो है विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉन एज द सिंपलेस्ट फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आगे है 9 नंबर का एमसीक्यू विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंटेड बाय थ्योरी वाई रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ अ पर्सनल। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए जो है पॉजिटिव। ओके, आगे है यहाँ पर 10 नंबर का एमसीक्यू विथ विच फंक्शन कंट्रोल इज डायरेक्टली रिलेटेड।
तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है प्लानिंग। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर जनवरी 2024 में जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया है। अब आगे हमारा जो लास्ट ईयर का पेपर है जो है फरवरी 2025 का पेपर, इसके सॉल्यूशन जो है वो हम देखते हैं कि इसके एमसीक्यू का सॉल्यूशन क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ अ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड्स। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। आगे है यहाँ पर सेकंड नंबर का एमसीक्यू, तो इसमें आएगा बीसीजी मैट्रिक्स इज विच लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। तो इसमें भी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। आगे हम देखेंगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशन इज अ ब्लैंक सिस्टम। तो इसमें आएगा सी ओपन। 4 नंबर का जो एमसीक्यू है हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक टेलर। तो आगे है हमारे यहाँ पर 5 नंबर का एमसीक्यू हु हैज़ एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑपोजिट ऑफ अ सेटिस्फेक्शन इज नॉट अ डिससेटिस्फेक्शन बट नो सेटिस्फेक्शन। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक हर्सबर्ग। ओके, आगे यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 6 जो है ब्लैंक इज वन ऑफ द मोटिवेशनल फैक्टर एज पर हर्सबर्ग्स थियरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉब सेटिस्फेक्शन। आगे है 7 नंबर का एमसीक्यू द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सिस्टम डिज़ाइन इज टू डिटरमाइन हाउ द ब्लैंक इज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट। 8 नंबर का जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, तो इसमें भी आएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। एंड इसके बाद का जो 9 नंबर का एमसीक्यू है विच लीडरशिप थियरी सजेस्ट दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रेट मेंस थियरी। तो इसी के साथ यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए हैं एंड 2025 के एमसीक्यू भी हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।